हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मिडवाइफरी का नया चैप्टर, जो कि है प्लेसेंटा एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि अपरा एवं इसका विकास। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपका अगर क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा तो आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे, अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा को मेडिकल टर्म में हिंदी भाषा में अपरा भी बोलते हैं। ये क्या है, गर्भ अवस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका विकास क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट को माता की यूट्राइन वॉल से जोड़कर रखना होता है। यानी कि जो विकासशील भ्रूण होता है, यानी कि डेवलपिंग फीटस होता है, वो माता को यूट्राइन वॉल से जोड़ करके रखता है। इसके बाद जो माता होती है उससे रक्त का जो संचरण होता है भ्रूण तक, और जो पोषक पदार्थ ले जाने की क्रिया होती है या गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। और जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं उसको त्यागने के लिए भी फीटस को प्लेसेंटा की सहायता चाहिए होती है। तो प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जो प्लेसेंटा है उसकी जो यूट्राइन वॉल है वो उससे अटैच रहता है, और इसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा भ्रूण एवं माता के साथ जो संपर्क होता है वो भी इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। और जो फीटस होता है उसका जीवित रहना और ग्रोथ करना, ये भी क्या कर रहा है, प्लेसेंटा की एफिशिएंसी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो प्लेसेंटा आपको पता चल गया कि क्या होता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके ज़रिए ही भ्रूण में क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर पोषक पदार्थ जो हैं वो फीटस तक पहुंचते हैं मदर से थ्रू द प्लेसेंटा, और जो इसका गैसों का आदान प्रदान होता है और माता से ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट को त्यागने के लिए जो भ्रूण को क्या होता है, प्लेसेंटा की ही ज़रूरत पड़ती है। प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए प्लेसेंटा में क्या होता है, एक माता का और एक भ्रूण का अच्छा संपर्क बनता है। और फीटस को जीवित रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए भी क्या होता है, प्लेसेंटा की एफिशिएंसी निर्भर करती है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का विकास भ्रूण एवं माता दोनों से ऊपर ही निर्भर करता है, या दोनों से मिलकर के ही बनता है, परंतु इसका मुख्य भाग क्या होता है, फीटल ओरिजिन का ही होता है। इसके बाद जो आपकी कॉर्निक फंडोसम होती हैं वो क्या करती हैं, डेसिडुआ बेसिलाई से मिलकर अपरा का निर्माण करती हैं। अगेन आई विल रिपीट इट, जो क्रोनियन फॉन्डेसम है वो डेसिडुआ बेसिलाई से मिलकर ही प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। मानव में निषेचन अंडे के इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7वें दिन के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, और लगभग 11वें दिन क्या होती है, पूरी हो जाती है। जो मानव में निषेचन की इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7वें दिन क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, और लगभग 11वें दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इम्प्लांटेशन के 2 दिन के बाद ही क्या होता है, प्लेसेंटा के लगभग 13वें दिन क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट की उंगली नुमा संरचनाएं जो हैं वो आपको उभर के निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई कहते हैं। क्रोनिक विलाई के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्रोनिक विलाई क्या होता है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपके इम्प्लांटेशन के 2 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के लगभग 13वें दिन टोफोब्लास्ट से उंगली नुमा जो संरचना दिखाई देती है या उभरती हुई दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बोलते हैं। ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा।
और प्राथमिक क्रोनिक विलाई के द्वितीय, तृतीय और चौथे में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 13वें, 16वें और 21वें दिन हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कार्य ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि अपरा के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा में, शॉर्ट नोट्स में आपको ज़रूर मिलेगा कि प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा अनेक कार्य जो है वो क्या होते हैं, संपादित किए जाते हैं। प्लेसेंटा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य 6 हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि श्वसन संबंधी कार्य। दूसरा आपका आता है न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी कि पोषक संबंधी कार्य। तीसरा आपका आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि उत्सर्जन संबंधित कार्य। चौथा आपका आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षा संबंधी कार्य। पांचवा आपका आता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का उत्पादन। एंड द लास्ट वन इज, और आखिरी आपका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ये आपके क्या है, प्लेसेंटा के कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में आपको पता है कि प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागने का कार्य करता है, और गैसों का आदान प्रदान भी जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही प्लेसेंटा में होता है। इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी कि पोषक संबंधी कार्य। तो भ्रूण को इसके विकास के लिए सभी पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, अम्लीनिक अम्ल हो गए, विटामिन हो गए, लवण हो गए आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसके लिए इसको किसकी जरूरत होती है, प्लेसेंटा की जरूरत होती है। गर्भस्थ शिशु में भिन्न भिन्न पोषक पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है, और जैसे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, डिफ्यूज़न की क्रिया हो गई। इनके ज़रिए ही क्या होगा, जो गर्भस्थ शिशु है उसमें पोषक पदार्थ का आदान प्रदान होगा थ्रू द प्लेसेंटा। थर्ड आपका आ जाता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि उत्तेजन संबंधी प्रक्रिया या कार्य। तो इसमें क्या होगा, जो भ्रूण में वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, क्रिटेनिन हो गया आदि प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, माता के रक्त तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को साधारण विसरण या फिर सिंपल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ हमारा आता है सुरक्षा संबंधी कार्य, यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्लेसेंटा क्या करता है, माता और फीटस के मध्य में एक बैरियर के रूप में कार्य करता है, और ये माता के रक्त में मौजूद हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, कारक होते हैं, उनको भ्रूण तक जाने से रोकता है। जैसे रुबेला का वायरस हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, आजकल कोविड चल रहा है तो कोविड का वायरस हो सकता है, या फिर टीबी का जीवाणु हो सकता है। इन सब चीज़ों को फीटस तक यानी कि भ्रूण तक पहुंचने से रोकने का कार्य भी जो है वो प्लेसेंटा ही करता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कार्य में भी या फंक्शन में भी रखा गया है। देन फिफ्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान क्या करता है, अन्य स्रावी ग्रंथि द्वारा यानी कि एडेलिन ग्लैंड के द्वारा क्या करता है, अलग अलग तरह के कार्य करता है। इसके द्वारा कई हार्मोन्स जो है वो स्रावित किए जाते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वो हार्मोन्स आपके कौन कौन से हैं, वो हार्मोन्स मेनली 4 हैं। सबसे पहला आपका है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन, ये आपका सबसे पहला हार्मोन है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। सेकंड आपका आ जाता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। थर्ड आपका जो आता है वो होता है एस्ट्रोजन, एंड द लास्ट वन इज प्रोजेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन्स जो है वो प्लेसेंटा के जरिए ही क्या होते हैं, स्रावित किए जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। प्लेसेंटा का कार्य भी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करना होता है या फिर बनाना होता है। तो प्लेसेंटा क्या कर रहा है, इम्यूनोग्लूकोन बीसीजी या फिर जी जो है वो माता से फीटस तक स्थानांतरण करता है या फिर उसकी मदद करता है उसको फीटस, माता के जरिए फीटस तक पहुंचाने में। किसका, इम्यूनोग्लोबिन जी का, जो क्या कार्य करती है, फीटस को अनेक बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। NHM में और जितने भी आप कंपटीशन लेवल पे बैठेंगे उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करा गया है कि जो फीटस है उसको बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा जो है वो इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, जी।
जी जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपके कुछ कार्य थे प्लेसेंटा के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आई होप कि आपको ये 6 के 6 फंक्शन जो हैं वो समझ में आए होंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम में इसे लिख पाएंगे। आप इसमें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि जब हम पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हम अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं। तो ये था हमारा प्लेसेंटा और इसके कार्य। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कौन कौन से संगठन से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कार्य होता है और कैसे जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। आई होप कि आपको प्लेसेंटा और इसका डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, इसके फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।